हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IDSM ज्ञान में। और आज हम SSC GD का हिंदी के सभी 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2 दिसंबर 2021 को आए थे और 12:30 से 2 PM वाली शिफ्ट में, यानी कि दोपहर की शिफ्ट में आए थे। तो उस शिफ्ट के हम सभी हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी हमने जितने भी वीडियोस SSC GD के बनाए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। हिंदी के और GK के सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें आराधना है, बल्कि जवाब जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जवाब। कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो कार्यक्रम इस तरीके से लिखा जाएगा, कार्य और क्रम इस तरीके से, कार्यक्रम। दशहरा इस तरीके से लिखा जाएगा, दशहरा इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सभी जो है वो गलत है, केवल ये आराधना ही सही लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। तो इसमें बौद्ध विहार जो है वो गलत लिखा हुआ है, बौद्ध विहार। इसमें आपको गलती पहचानने की, गलत किस जगह है अंडरलाइन वर्ड में। तो हवा जोरों से चल रही है, तो इसमें जोरों से जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह होनी चाहिए हवा जोर से चल रही है। अगला है कठिनाई से होने वाला कार्य। तो कठिनाई से होने वाला कार्य वो कहलाता है कष्ट साध्य। बाकी आसानी से होने वाले कार्य को आसान कार्य कहते हैं, और जो मेहनत से होता है उसे श्रम साध्य, और जो कार्य हो ही नहीं सकता उसे असाध्य कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह 1 सप्ताह में वापस लौट आया। तो वापस लौट आया इसमें क्या होना चाहिए, तो इस जगह आपका आना चाहिए कि वह वापस लौट आया। 1 सप्ताह में वह वापस लौट आया। अब देखिए इसमें क्या है कि वापस और लौट दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो 1 सप्ताह में वह वापस आया ये आ सकता है, या 1 सप्ताह में वह लौट आया ये हो सकता है। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं आ सकती। दिए गए शब्द का आपको विलोम चुनना है। तो विलोम क्या है, तो वृद्ध का विलोम क्या होता है, तो वृद्ध का विलोम होता है बालक। वृद्ध का विलोम होता है बालक। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त शब्द आपको भरना है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की किस में घूम रहा है, तो पानी की तलाश में घूमता है हमेशा झुंड। पानी की पकड़ में नहीं घूमेगा, पानी के अनुसंधान में नहीं घूमेगा, और पानी की चाह में, पानी की तलाश में हमेशा झुंड घूमता है। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे कहते हैं पिंडज, पिंडज। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे कहते हैं अंडज, और जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो, पृथ्वी से, उसे कहते हैं पार्थिव। तो ये सभी हैं। शरीरज ये कुछ नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं है। विद्वान का पर्यायवाची क्या है। विद्वान का पर्यायवाची वो है, वो मनीषी होता है, मनीषी विद्वान का पर्यायवाची। एक और शब्द जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है, विदुषी इस तरीके से, विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग। देश में उद्योग धंधों की हुई है क्या। तो देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है, बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण, किरण का समानार्थी क्या है, तो रश्मि, रश्मि जो है वो किरण का समानार्थी है। वहीं इसमें अन्य विकल्प की बात कर लेते हैं। तो जो अक्षी है वो आंख का पर्यायवाची होता है, आंख का। और आपका ये अभ्र है, अभ्र आकाश का होता है, आकाश का। और रश्मि आपका किरण का है ही। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा ठनकने का अर्थ जो है वो चोट लगना ये नहीं है, गुस्सा होना ये भी नहीं है, संशय होना ये ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। चिड़िया क्या करती है, तो चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है। बकरी मिमियाती है, और शेरनी दहाड़ती है, और कुतिया भौंकती है। इस तरीके से इसमें आ जाएगा। अगला है गर्दन पर सवार होने का अर्थ क्या है। तो गर्दन पर सवार होने का अर्थ है पीछा न छोड़ना। अगला है उसे तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है। तो तत्कालिक कोई वर्ड नहीं होता है, इस जगह हमेशा तात्कालिक आएगा। उसे कैसी सहायता है, तात्कालिक, क्योंकि ये इसमें जो है वो चौथा वाला ही सही है, हमेशा तात्कालिक होता है।
अगर हम केवल तत्काल लिखेंगे तो उसमें तत्काल आएगा, लेकिन जब एक प्रत्यय लगता है तो तात्कालिक बन जाता है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? निंदा की उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, तो पहला वाला पार्ट जो है वो गलत है। विवाद का विलोम क्या है? तो विवाद का विलोम होता है निर्विवाद। निर्विवाद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द तारों भरी रात। तारों भरी रात के लिए विभावरी कहते हैं। और निशीथ की अगर बात कर लें तो मध्य रात्रि। मध्य रात्रि जो है वो निशीथ कहलाती है। पूर्वाहन यानी कि दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। प्रदोष काल रात्रि और संध्या के बीच का समय प्रदोष काल कहलाता है। वसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। तो इसमें क्या आना चाहिए? तो इसका दूसरा पार्ट इसमें गलत है, क्योंकि शीत का कोप नहीं, प्रकोप होना चाहिए। शीत का प्रकोप। उज्जवल। उज्जवल जो है वो सही तरीके से कैसे लिखा गया है? तो उज्जवल को सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है, उ आधा जा फिर आधा जा फिर वा और ला। लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस वाले जा को पूरा बना देते हैं उज्जवल, तो वहीं पे उसका गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो जो सही है आधा जा बनता है। ये गद्यांश आपको करना है। पहला है भाषा के किससे अपने विचारों को व्यक्त करता है? तो भाषा की मदद से, सहयोग से, सहायता से या माध्यम से? तो भाषा के माध्यम से। तो इस जगह क्या आएगा? पहले वाले में माध्यम। दूसरा देखते हैं, अपने विचारों को और किसको? भावों को, अनुभूतियां। अपने इस जगह क्या आएगा? भावों। आचारों नहीं आ सकता, सोचो नहीं, सपनों नहीं, केवल भावों। अनुभूतियों को दो प्रकार से, इसमें दो प्रकार से, तो इसमें क्या है? व्यक्त करता है। क्या करता है? आपका व्यक्त करता है। प्रकाशित नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, केवल इसमें क्या आएगा? व्यक्त कर सकता है। तो तीसरा वाला इसमें यह आ जाए। अगला है कि उसकी अभिव्यक्ति इन दो रूपों में सृजन के क्या है? तत्व हैं। तो तत्व के कारक तत्व हैं। क्या है? कारक तत्व। अगला है भावना प्रवण। भावना प्रवण इसमें क्या आएगा? पांचवें में हृदय का विचार केंद्र मस्तिष्क है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने एसएससी जीडी के पिछले साल के करे थे, और ये रियल आपका एसएससी का पेपर है, एकदम ऑथेंटिक हम आपके लिए कराते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब 8 मिनट में 25 क्वेश्चन और किसी तरीके से नहीं कर सकते। आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट मोड में लगाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।